दोस्तों वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री कई अलग अलग रिकॉर्ड्स बनाने में अव्वल हैं, लेकिन इस बार उन्होंने इंटरव्यूज देने के वाकई में रिकॉर्ड बनाए। हालांकि इन टीवी चैनल्स को जो उन्होंने इंटरव्यूज दिए उससे कुछ निकल कर नहीं आया, उनके जवाब पर या तो मजाक बना या बेचारे एंकर्स ट्रोल हुए। लेकिन ये सवाल तो मन में उठता है ना कि आखिर इतनी छटपटाहट क्यों है। प्रधानमंत्री साल के 365 दिन टीवी पर ही दिखते हैं, हर दिन 3-4 रैलियां करते हैं, वो भी टीवी पर दिखाई जाती है। फिर एक चैनल को जो 3 इंटरव्यूज मोदी जी दे रहे हैं, ये इतनी ईगरनेस क्यों है कि आखिर तक मोदी जी क्या चाहते हैं कि वो टीवी पर छाए रहे। इसे लेकर अब विपक्ष लामबंद हो गया। दोस्तों मैंने आपको कुछ दिन पहले खबर बताई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिस दिन आखिरी चरण के प्रचार का शोर थम जाएगा उस दिन प्रधानमंत्री कन्याकुमारी जाने वाले हैं, विवेकानंद मेमोरियल में जाकर वो मेडिटेशन करने वाले हैं और मौन व्रत करने वाले हैं। अब इसे लेकर विपक्ष चुनाव आयोग के पास चला गया है कि मौन व्रत तो ठीक है, हो सकता है कि मोदी जी ने इतने नफरती भाषण दिए हों तो उनको रेस्ट की जरूरत हो, लेकिन ममता बनर्जी, डीएमके और कांग्रेस पार्टी सहित तमाम राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि ये जो मौन व्रत हो रहा है इसमें कैमरा पर्सन ना जाए बस, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी यही हुआ था। आखिरी चरण के प्रचार का शोर थमा था और जिस दिन आखिरी चरण की वोटिंग हो रही थी, जिस दिन मोदी जी के बनारस सहित पूर्वांचल के कई सीटों पर वोटिंग होगी, पश्चिम बंगाल की महत्वपूर्ण सीटों पर वोटिंग होगी, ये वो सीटें होंगी पश्चिम बंगाल की जो ममता बनर्जी का गढ़ मानी जाती है। उस दिन वोटिंग की सुबह जब पीक वोटिंग होती है, मोदी जी तपस्या या मौन व्रत जो वो करेंगे एक रात पहले, वो करते हुए निकलेंगे और सारे टीवी चैनल्स पे उनको लाइव कवर करेंगे अपने कैमरा में। तो विपक्ष ने ये सवाल खड़े किए हैं कि आप तपस्या करने जा रहे हैं, कीजिए, आपको मौन व्रत करना है वो भी कीजिए, लेकिन मौन व्रत और तपस्या में कैमरामैन की क्या जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों डीएमके ने तो ये भी कहा है कि जब चुनाव की घोषणा खत्म हो चुकी है, जब चुनाव का ऐलान हो चुका है, तो उसके बाद अचानक से कार्यक्रम क्यों बना कि मोदी तपस्या करना चाहते हैं। और सोशल मीडिया में भी लोग पूछ रहे हैं कि अगर कोई तपस्या करता है, अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, घर पर अपने प्रभु की आरती उतार रहे हैं, प्रभु अपने आराध्य को याद कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं, किसी भी तरह से अपने आराध्य से जुड़ रहे हैं, आध्यात्मिक कोई भी क्रिया कर रहे हैं, तो आप फोन करके कैमरामैन को बुलाएंगे क्या, या टीवी चैनल्स को बुलाएंगे क्या, भाई आ जाओ मैं गुफा में जा रहा हूँ, या आ जाओ मेरा मौन व्रत टूट रहा है। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है जो पूरे के पूरे चुनाव के दौरान दिखी। और अब जब चुनाव का प्रचार खत्म हो जाएगा, जब आखिरी चरण की वोटिंग हो रही होगी, क्या उस सुबह भी मोदी जी चाहते हैं कि कोई और न दिखे, केवल वही दिखे? क्योंकि हर चरण की वोटिंग के दिन हमने देखा कि मोदी जी की या तो रैली चलती थी टीवी पर या फिर उनका कोई इंटरव्यू चलता था, और अब ये नहीं तो फिर तपस्या या मौन व्रत या फिर इस तरह की कोई कैमरामैन वाली वीडियो ही सही। इसे लेकर चुनाव आयोग जाकर विपक्ष ने क्या कहा, सुनिए। दोस्तों, मेरे वरिष्ठ कॉलीग्स मेरे साथ हैं, हम लोग अभी चुनाव आयोग से आए हैं। विभिन्न कंप्लेंट्स थी, मैं 3-4 बिंदुओं को बहुत संक्षिप्त रूप से आपके सामने रखना चाहता हूं। पहला बिंदु है जो हमने कहा चुनाव आयोग को कि किसी परोक्ष रूप से साइलेंस पीरियड में जो चुप्पी रहने का समय होता है 48 घंटे चुनाव के पहले, उसमें कोई भी नहीं, चाहे कितना बड़ा लीडर हो, वो किसी रूप से, सीधे रूप से या परोक्ष रूप से कैंपेनिंग नहीं कर सकता। हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई व्यक्ति, कोई लीडर कुछ भी करे, मौन व्रत रखे या कैंपेन करे, लेकिन वो साइलेंस पीरियड में इनडायरेक्ट कैंपेनिंग नहीं होनी चाहिए। हमने ये कंप्लेंट रखी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की है कि वो एक मौन व्रत में बैठेंगे 30 तारीख की शाम से। आप जानते हैं कि जो चुप्पी का समय है वो 30 तारीख की सुबह 7 बजे से लेकर 1 तारीख तक चलता है। ठीक उसके बीच में माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। ये वो तौर तरीके हैं जिनसे आप या तो कैंपेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं सभी चैनल्स द्वारा, प्रिंट मीडिया द्वारा। हमने 2 बड़े सरल बिंदु रखे हैं चुनाव आयोग के सामने। या तो प्रधानमंत्री इसको मात्र 24-48 घंटे बाद शुरू करें, 1 तारीख की शाम को वो हर प्रकार का आध्यात्म मौन व्रत कर सकते हैं अगर वो चाहें तो, और या अगर वो इंसिस्ट करते हैं कि कल शाम को 30 तारीख की शाम को शुरू करेंगे जैसा कि घोषणा में आया है,
तो ये आवश्यक होना चाहिए प्रतिबंध चुनाव आयोग द्वारा कि इसका प्रसारण न प्रिंट न देखने वाली मीडिया, विजुअल मीडिया के द्वारा प्रतिबंधित होना चाहिए। वो खुद कैंडिडेट हैं इस आखिरी चरण में। 55 करीब 55 के आसपास कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और इस प्रकार का प्रसारण बिल्कुल नहीं अनुमति मिलनी चाहिए। हमारा दूसरा एक मुद्दा है संक्षिप्त में कि बड़े भद्दे, अभद्र, भर्त्सना योग्य बीजेपी फॉर इंडिया के औपचारिक ऑफिशियल हैंडल से इश्तिहार निकाले जा रहे हैं, जिसमें धर्मों और समुदायों के बीच में सीधा वैमनस्य फैलाने का एक सीधा प्रयत्न नहीं है, सीधा वैमनस्य फैलाया जा रहा है। हमने एक इश्तिहार रखा बीजेपी फॉर इंडिया के हैंडल से, जिसमें एक अल्पसंख्यक के पास जाकर दूसरा आदमी किसी और के पास जाता है और कहता है, हिंट करता है कि हम आपका सामान लेकर उस अल्पसंख्यक को दे देंगे। और वो कांग्रेस के नाम पे चलाती है, बीजेपी फॉर इंडिया के हैंडल से कांग्रेस का नाम सीधा लेती है। ये झूठ ही नहीं, 75 साल इस देश में विभिन्न प्रधानमंत्रियों, विभिन्न पार्टी के लीडरों ने कैंपेनिंग की है। इस प्रकार से किसी सत्तारूढ़ पार्टी या किसी विपक्ष पार्टी ने ऐसी भद्दी अभद्र कैंपेनिंग नहीं की है। ये संहिता का, चुनाव का जो एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, संविधान के सब जो मूल तत्व हैं, सब चीज़ों का उल्लंघन है, डूज एंड डोंट्स का उल्लंघन है। इसमें भी तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए। तीसरा बिंदु जो हमने रखा चुनाव आयोग के सामने, वो है डॉक्टर्ड वीडियोस का। जब कोई और थोड़ा सा भी अनजाने में भी अगर फेक वीडियो या डॉक्टर्ड वीडियो चलाता है, तो हमने देखा है कि कंप्लेंट्स होती हैं, चुनाव आयोग तुरंत एक्शन लेता है। कई बार गलत फेक कंप्लेंट्स की हैं सत्तारूढ़ पार्टी ने। हमने उनके समक्ष कंप्लेंट रखी है जिसमें कि सीधा राहुल गांधी के भाषण को विकृत किया गया। राहुल गांधी ने आप लोगों के सामने उस भाषण में, उस रैली में 3 बार हिंदी और अंग्रेजी में दोनों बार कहा कि आप नोट कर लीजिए कि 4 तारीख के बाद इस देश में प्रधानमंत्री के पद पे नहीं रहेंगे, इनको टाटा बाय बाय, इनका राजनीतिक पूरा जो पद है वो खत्म हो जाएगा। उसी वीडियो को उसी भाषा में चलाकर एक बहुत बड़े बीजेपी भाजपा के समर्थक ने, जिसके 66,000 व्यूज़ हैं, उसमें सिर्फ 2 शब्द बदले और कहा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद प्रधानमंत्री मोदी ही आएंगे। ये अगर दुखद नहीं होता तो मजाकिया होता कि राहुल गांधी उस रैली में कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद माननीय प्रधानमंत्री वापस सत्ता में आएंगे। इस प्रकार के जो प्रयत्न हैं जिससे कि आप फैलाना चाहते हैं, इस पूरे देश में मिथ्या प्रचार करना चाहते हैं, ये भर्त्सना योग्य हैं। और अंतिम बात मैं कहूँगा, एक बड़े जाने माने रिपीट ऑफेंडर है, सीरियल ऑफेंडर कहूँगा उनको, इन मामलों में सीरियल किलर कहा जा सकता है। और मैंने कहा विनम्रता से चुनाव आयोग को कि जब तक आप इनको प्रतिबंधित नहीं करेंगे, कड़े शब्द नहीं करेंगे, इनके विरुद्ध बहुत स्ट्रॉन्ग कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये बार बार ज़्यादा बुलंद होकर ये गलती करेंगे। उनका नाम है श्री हेमंत शर्मा। न किसी प्रधानमंत्री ने, न किसी मुख्यमंत्री ने 75 साल में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है। माननीय हेमंत शर्मा जी कहते हैं 22 मई 2024 को कि अभी तक 300 दिए आपने, हमने राम मंदिर बना दिया, अब 400 से ज़्यादा देंगे तो हम मस्जिद ए, मस्जिद बी, और वो नाम लेते हैं वाराणसी का और मथुरा का, उस सब को तोड़ के वहाँ मंदिर बना देंगे। मैं समझता हूँ कि ये जो उदाहरण दिए हमने, एक नहीं सभी के सब, ये इस आधार पे चल रहे हैं कि इस देश में न संविधान है, न किसी चीज़ जिसको आप धर्मनिरपेक्षता कहते हैं वो है, न चुनाव आयोग है, न अनुच्छेद 324, 329 है, न मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। ये काम ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा प्रकाशित कर रहे हैं जैसे कि यहाँ पर सिर्फ जंगल राज है। इसलिए ये आवश्यक है कि तुरंत बिना डिले के, और वो हम सब जानते हैं कि ये विंडो बहुत छोटा होता है, आप तुरंत एक्शन नहीं लेंगे तो उनके सब दुष्प्रचार का फ़ायदा वो उठाएंगे। ये हमारा था।